हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी सुधारों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की और जीएसटी सुधारों को मात्र 1 महीने के भीतर लागू कर दिया। यह पीएम मोदी की गारंटी का प्रमाण है जो सदैव पूरी होती है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नागरिकों पर बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से आम आदमी को डायरेक्ट फायदा होगा। उसी के ऊपर यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी में किए गए सुधारों को स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रधानमंत्री के स्वदेशी मेक इन इंडिया आह्वान को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान सस्ता होगा। इससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार से विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। और यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का जो आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है, ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। हरियाणा के अनुरोध पर जीएसटी परिषद ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी की है। रोटी, पराठा, पैकेट वाले दूध और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है। घी, मक्खन, सूखे मेवों पर दरें 12 से घटाकर 5% कर दी हैं। इससे कीमतें कम होंगी और महंगाई नियंत्रित होगी। इन कदमों से किसानों को अपनी फसलों का मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जैव कीटनाशकों और उर्वरक इनपुट जैसे कि अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर अब 5% जीएसटी लागू होगी, जिससे इनपुट लागत कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम किया गया है। इस कदम से खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जो पैकेट दूध हैं और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है। घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जो दरें थी वो पहले 12% थी, अब उनको कम करके 5% के कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये कदम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा देगा। वस्त्र उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाया गया है। आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक किट जैसे ग्लूकोमीटर और रीजन पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इनसे इलाज की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। वही जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18 से घटाकर 0 कर दिया है। छोटी कारों और बाइक पर जीएसटी दरों में बदलाव से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। सीमेंट पर जीएसटी कम होने से निर्माण लागत कम होगी। मुझे खुशी है कि वस्त्र क्षेत्र में भी उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों की युक्ति संगत बनाया गया है। आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर उसको 0 कर दिया है। वहीं आधुनिक किसान कुश भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लेकर क्रांतिकारी कदम उठाया है। व्यापारी अनूप कुमार ने कहा कि जब भी टैक्स कम होता है तो वस्तुएं सस्ती होती हैं। आम आदमी को उससे फायदा होता है। दुकानदार रोहित गाबा ने कहा कि नशीले पदार्थों पर जीएसटी बढ़ाने से आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और समाज में नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। जो मोदी सरकार ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है कि जीएसटी की जो दरें कम की, इसमें हर किसी के अंदर जो रियायतें कम दी गई हैं, इससे आम आदमी की जो जरूरतें हैं वो बहुत हद तक और सस्ती हो जाएंगी और सामान सस्ता होगा और सीधा सीधा डायरेक्ट लाभ एक परिवार को होने जा रहा है। जब भी टैक्स कम होता तो एक आम जनमानस को
उसके परिवार को चलाने में जो भी उसको दिक्कतें आती हैं कम होती हैं। अब जितने भी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उन पे जब टैक्स कम होगा तो एक परिवार की बचत बढ़ती है, तो उस बचत को वो अपने और क्षेत्रों में खर्च करता है, इससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो एक अच्छा सराहनीय कदम ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक गलत समाज में जो कुरीतियां फैले हुए हैं नशे रूपी, उस कुरीतियों पे एक बाण है, ब्रह्मास्त्र कह सकते हो, क्योंकि बढ़ाया गया है और ये अच्छा स्वागत योग्य कदम है, बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज आम लोगों के बजट से या उनके दायरे से बाहर जाएगी तो निस्संदेह ये कम होगा नशा, और ये बहुत अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में SGST संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हो गया है। छोटी आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा अग्रणी कर संग्रह वाले राज्य के रूप में उभरा है। 2024-25 में हरियाणा सकल GST संग्रह में प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।